मोअज़्ज़िज़ सामी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब। नई मुल्क वानी का सलाम कबूल कीजिए और जनाब टाइम्स में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, कल भी हमने इसी जगह से आपके सामने एक इन लोगों की बात रखी थी। आज आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत सेक्रेटरी एसोसिएशन का आज दूसरे दिन भी पेन डाउन स्ट्राइक इनकी चल रही है। आखिर क्या वजूहत है? कुछ बातें हमने कल भी आपके सामने रखी थी, आपको हमने सुनाई थी, इनकी जो फरियादें हैं वो सुनाई थी। आज एक बार फिर हम इनसे बात करने आए हैं कि आखिर इनके मुतालबात को हल किया है या नहीं। इस विषय पर इनसे हम बात करते हैं, ये देखते हैं। सर बताइए, आप बताइए, कल भी आपने स्ट्राइक की थी, हमारी आपसे कल बात हुई थी इस विषय पे, और आपका ये कहना था कि आपके जो स्टेट प्रेसिडेंट अनिरुद्ध जी हैं वो उधमपुर में हैं और पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है या वो खुद ही अपने आप को हवाले करने गए हैं। आखिर वो क्या वजह थी अरेस्ट करने के लिए, उनको क्यों कहा गया और आपके मुतालबात कहाँ तक हल हुए और क्या मुतालबात? मैं आपको बता दूं कि उनको ऐसा बताया जाने लगा कि पुलिस की तरफ से कि वो कहीं जो हमारी पीएमए स्कीम है तो उसको कहीं आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन मैं आपको डेटा बता दूं कि हिस्ट्री में जितना परसों के दिन काम हुआ है उतना आज तक कोई काम ही नहीं हुआ है। जितना परसों के दिन इवन के सेक्रेटरी मैडम का मैसेज भी फ्लैश हुआ, थैंक्स किया उन्होंने आरडीडी को, और उसके बाद भी वो उनको टीज करते रहे। टीज करना था। उसके बाद हमारे जो अनिरुद्ध सर है वो पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने कुछ देर तक अंडर कस्टडी रखा उनको, और एट द एंड उन्होंने उनको ड्रॉप किया एसीडी ऑफिस उधमपुर में, जहां पर वहां पर भी हमारे साथी बैठे हुए थे, तो वहां पर छोड़ के कुछ बात किए बिना ही वो वहां से निकल गए। अच्छा सर, आप बताइए, अब ये जो आपकी आज दूसरे रोज भी पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है, इस विषय पे आपका क्या कहना है? मुतालबात आपके जो हल अगर नहीं किए जाएंगे या जो मीटिंग होने जा रही है आपके कहने के मुताबिक, उसमें क्या होने वाला है? आपको तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, थोड़ा बताएं जरा आप। देखिए, जहाँ तक मीटिंग का सवाल है तो आज कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम के साथ हमारी जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो जम्मू कश्मीर यूटी लेवल की है उनकी मीटिंग आज हुई। वहाँ पे क्या बात हुई, क्या मुतालबात रखे गए और उन पे क्या क्या एक्शन हुआ वो अभी तक हमें मालूम नहीं। जैसी डायरेक्शन हमें अपनी एसोसिएशन की तरफ से आएगी यूटी लेवल की हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने स्ट्राइक को फर्दर कैरी ऑन करेंगे। मतलब अगर मुतालबात हल नहीं किए जाएंगे तो आपकी स्ट्राइक जारी रहेगी? ये तो यूटी लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी उनका फैसला होगा, लेकिन हम इरादा यही है कि इस बार जब उठ पड़े हैं तो क्यों ना कुछ हासिल करके ही बैठे। तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारी जेन्युइन डिमांड, सर देखें, डिमांड ऐसी कोई नहीं है कि हम बोल रहे हैं हमें आईएएस अफसर बना दो या फिर कोई किला फतह करा दो, ऐसी नहीं है। हमारी जेन्युइन डिमांड है। आप थोड़ा डिमांड बताएं, दो चार डिमांड्स आपकी हैं, वो क्या डिमांड? सर, एक तो हमारी डिमांड ग्रेड पे को लेके है, जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग हिस्ट्री बन चुकी है। अब इतिहास में शायद इससे एक चैप्टर भी बन जाए ग्रेड पे या पंचायत सेक्रेटरी, ये आगे बच्चों को पढ़ने के लिए शायद मिल सकता है। तो इसमें कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन था कि जो पंचायत सेक्रेटरीज का ग्रेड पे उनको एट पार विद पटवारीज लिया जाए, लेकिन इसको भी कोई 8-10 साल हो गए, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन इसकी भी हुई नहीं, तो शायद उस वक्त में लगा भी नहीं होगा, तो ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरा है ट्रांसफर पॉलिसी लेके, मैं डेली एक ही बात ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी बनाना और किसी खास कैडर के लिए, किसी खास डिपार्टमेंट में किसी खास पोस्ट के लिए बनाना, तो ये तो नाइंसाफी। या तो ठीक है बनाइए, और उसमें भी कोई ऐसा क्लास नहीं कि अगर कोई जेन्युइन सर्कमस्टांसिस किसी के वैसे मतलब मजबूरियां हो सकती हैं किसी की, उस बेसिस पे उसको रिलीफ दिया जाए, वैसा भी नहीं। एक तो ट्रांसफर पॉलिसी भी है कि इसको रिवोक किया जाए और इमीडिएटली रिवोक किया जाए। बहुत सफ़र हो रही है, हमारी लेडीज़ भी इस डिपार्टमेंट में है, उनको 80 से 90 किलोमीटर डेली सुबह उठ के जाना। इंसान सर नौकरी करता है रोजी रोटी कमाने के लिए, जीने के लिए इंसान नौकरी करता है। हम जीते हैं नौकरी करने के लिए, ये उल्टा ही हो गया यहाँ पे सिस्टम है। इंसान जिंदगी जीने के लिए नौकरी करता है, हम जिंदा ही इसलिए कि हम नौकरी कर सके। अच्छा, इसके बाद है हमारा ट्रांसफर पॉलिसी को था, उसके बाद हमारे रूल्स, रिक्रूटमेंट रूल जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, इनको हल किया जाए, इनको फ्रेम किया जाए। उसके अलावा हमारा जो लेटेस्ट है कि पंचायती राज एक्ट की वायलेशन है, इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ऐसा ना किया जाए। ये एक्ट है जिसके तहत ही पूरा पंचायती राज सिस्टम चल रहा है। और भी छोटे छोटे बहुत सारे मुतालबात हैं जो हमने अपने मेमोरेंडम में हायर ऑफिसर्स को फॉरवर्ड किए हुए हैं। सर आप बताइए, जैसा कि कल भी ये बात कही गई थी
कि अनिरुद्ध जी जो आपके उधमपुर में है, उनको एसडीपीओ के द्वारा कॉल की गई थी, जो चनैनी के एसडीपीओ जी हैं उन्होंने कॉल करी थी और बताया था आपको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन इस विषय पे उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना रहा कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। उस विषय पे आपका क्या कहना है? और जो ये स्ट्राइक अभी चल रही है आपकी, क्या ये हर जिले में ऐसे कंटिन्यू है या इसके बारे में बताएं आप, क्या मसाइल हैं आपके? ये देखिए, ये दो सवाल आपने मुझे पूछे। एक तो श्री अनिरुद्ध जी और जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है उनके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो हमने सुना था वो यही था कि उनको कॉल आई थी। उसके बाद वो वहाँ पर गए थे, वहाँ जो उनका हेड पुलिस स्टेशन था वहाँ पर उनकी बात हुई। तो फिर जब उसी असना में आपने देखा कि 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों में सुबह 10 बजे हर एसीडी ऑफिस के बाहर जब सेक्रेटरी पंचायतों ने धरना दिया, तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स थे, ऊपर जो हायर अप्स थे, उनने जल्दी इस चीज़ का नोटिस लिया कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी और उस मसले को रफा दफा कर दिया गया। अनिरुद्ध जी को वहाँ पर सिर्फ आधा घंटा रहना पड़ा। उसके अलावा जो आपने दूसरा मसला पूछा था अभी, 20 जो जिले हैं पूरे 20 के 20 जिलों में आप देखिए, चाहे मैंने कल भी बात की थी 10 यहाँ है, 10 कश्मीर में, हर जगह पर जो है हम पुरअमन जो है अपना एक वो एहजाज रजिस्टर्ड करा रहे हैं कि कम से कम जो हमारी जायज़ मुतालबात हैं उनको आप देखें कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो गलत है। क्या हमारा पे ग्रेड मांगना, एक अच्छी तनख्वाह मांगना गलत है? जो एक सेक्रेटरी को आप देखें कि किसी की 3 पंचायतें हैं, 4 पंचायतें हैं, 3-3 4-4 पंचायतों को चलाने के लिए अगर हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारा पे ग्रेड जो है वो टेक्निकल पे ग्रेड हो, वो 4200 का पे ग्रेड हो, क्या मतलब इसमें हर्ज क्या, गलती क्या है? अगर हम ये बोलते हैं कि हमारी वक्त पर डीपीसीज हो जो दूसरे महकमों में है, मैंने आपको अभी भी कहा था कि देखिए, अगर कोई केएस करता है, वो केएस की उसी मसनद पे, उसी पोस्ट पे कभी भी नहीं रहता है। पहले आपको वीडियो बनाया जाता है, तहसीलदार बनाया जाता है, सीडीपीओ बनाया जाता है, यहाँ पर मुख्तलिफ और महकमों में आपको पोस्टें दी जाती है, या आपको डीएसपी लगाया जाता है। डीएसपी होकर कभी वो एसपी बनता है, फिर एसएसपी बनता है, फिर आईजी बनता है। यहाँ से आप वीडियो को उठा लीजिए, वो एसीडी बन के एडीडीसी, फिर डीसी, फिर कमिश्नर तक भी रिटायर। तो हमारे भी ये जायज़ मुतालबात थे, ये गलत कोई मुतालबा नहीं है। पटवारी जब कोई तहसीलदार बन सकता है, वो एसीआर बन सकता है, जब कोई हमारा दूसरा जेई लगकर एडब्ल्यू एग्जाम बन सकता है, तो हमारी भी ये है और ये बाज़ाब्ता पंचायती राज एक्ट में है। ये चीज़ें, हमारा जो प्रमोशन कोटा है वो बाज़ाब्ता है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि जो चीज़ जो मतलब वहाँ पर मतलब उसमें मौजूद ही ना हो। हमें समझ नहीं आ रही है कि हायर अप इन चीज़ों को क्यों नहीं सीरियसली ले रहे हैं। इसका बड़ा हमें अपनी जगह बड़ा फील है, रिग्रेट है इस चीज़ का। आप ये बताइए, जैसे मीटिंग होने जा रही है वहाँ पे, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे मीडिया के तहत? देखिए, इस वक्त हम जो उन तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे जो कुछ पॉलिसीज इनने रिसेंटली की हैं, जिसमें हम सबसे मतलब जो प्रॉब्लमेटिक पॉलिसी हमारे लिए बनाई गई है वो है ट्रांसफ़र पॉलिसी। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लिखा गया है कि 35 से 50 किलोमीटर से दूर इनको रखा जाए। मतलब इससे पहले भी हमने अपने कम से कम घरों से 60-60 किलोमीटर दूर ड्यूटियां दी हैं। मैंने दी है बलेस में ड्यूटी, यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इनने दी है बलेस में डिस्ट्रिक्ट में। डोडा का रहने वालों बलेस में ड्यूटी दे चुका हूँ। ये चिराला के रहने वाले हैं, इनको पहले इतना काट देने, इनने उधर चिराला से उधर इनको बलेस ड्यूटी दे। ये हर एक का मसला है, लेकिन स्पेसिफिक करना कि नहीं इनको 35 से 50 किलोमीटर दूर रखना, ये मुझे समझ नहीं आती। कुछ अखलाकी जिम्मेदारी भी होती है एज ए इंसान। फिर इंसान होने के बाद आप ऑफिसर भी होते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। तो मुझे कहीं से भी ये अखलाकी और मॉरल बेस पे भी ये चीज़ ठीक नहीं लगती, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे सेक्रेटरीज भी हैं जिनके घर में माँ बाप उनके अपाहिज हैं, उन पे ही पूरे घर का इन्हिसार है, पूरा डिपेंड उन पे ही घर करता है। और आज जिस खिजालत, जिस प्रॉब्लम का वो सामना कर रहे हैं, बहुत सारे बेचारे इतने परेशान और तंग है, वो बोल रहे हैं कि हम जॉब छोड़ने पे आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे तंग हैं। या हमारी कुछ लेडीज जिनको 1-1, 1.5 साल रिटायरमेंट पे है, इनको सुबह उठ के ही 70-80 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। तो ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई जेन्युइन फैसला है ये जो हमारे साथ किया गया है। चलिए ठीक है नाज़रीन, अभी आपने देखा और सुना कि इनके क्या मुतालबात हैं। जो इनका कहना था कि अनिरुद्ध जी जो है उनको वहाँ पे अरेस्ट किया गया है। मेरी भी अभी उनसे बात हुई और उन्होंने ये कहा कि जब
आप साफ वीडियो में खुद देख सकते हैं कि उनका ये कहना रहा कि उनको पुलिस ने वहां लिया था और खुद ही पुलिस ने वापस उनको पहुंचाया है। आप साफ विजुअल्स में देख सकते हैं, गाड़ी से उतार भी रहे हैं इनको, किस कदर इनको गाड़ी से उतारा जा रहा है। अब मामलात इनके हैं कि अगर इनके जो मसाइल हैं, मुतालबात हैं, अगर वो हल न किए जाएंगे तो ये इनकी जो पेन डाउन स्ट्राइक है ये जारी ही रहेगी। और एंड्रूजर से बात होने के बाद उनका ये कहना रहा कि वो कुछ ही टाइम में जो मीटिंग उनकी हुई है या होने जा रही है, उस मीटिंग में उनके साथ क्या जवाब दिए गए हैं वो कुछ ही अरसे में, कुछ ही देर में वो बातें सामने लाएंगे। आप जुड़ रहिए चिनाब टाइम्स के साथ। शुक्रिया। खुदा हाफिज।